दोस्तों ये कहानी है इसरो के ब्रिलियंट साइंटिस्ट नंबी नारायण की, जिन्हें अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये था कि उन्होंने भारत के क्रायोजेनिक इंजन के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए। लेकिन इस केस के पीछे छुपी कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि झूठे आरोपों की वजह से भारत का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना 10 साल पीछे चला गया? क्या ये सिर्फ गलती थी या फिर एक बड़ी साजिश? 1991 में इसरो ने रशिया के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन की। इस डील के जरिए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ देशों के पास ही थी और ये मिल जाती तो इंडिया बड़े सैटेलाइट्स खुद स्पेस में भेज पाता। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी में आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अमेरिका को यह डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने रशिया पर जबरदस्त प्रेशर बनाया और 1992 में रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ, हमें सिर्फ कुछ रेडीमेड इंजन्स मिले। असली ब्लूप्रिंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैंसिल कर दिए गए और इसी एक कदम ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक दशक पीछे कर दिया। इसी बीच नंबी नारायण और उनकी टीम ने विकास इंजन बनाया। ये PSLV और GSLV रॉकेट्स की बैकबोन था। ये अचीवमेंट इंडिया के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू बना। लेकिन सोचिए, अगर क्रायोजेनिक इंजन भी बन गया होता तो इंडिया सुपर पावर्स कंट्रीज के साथ कंपीट कर पाता। फिर आई 30 नवंबर 1994 की शाम। तिरुवनंतपुरम पुलिस ने नंबी नारायण जी के घर पहुंची और बिना देर किए उन्हें कस्टडी में ले लिया। कहानी यहां से एक अजीब मोड़ लेती है दोस्तों। शुरुआत होती है 2 मालदीवियन महिलाओं से, मरियम रशीदा और फौजिया हसन। उन्हें पहले वीजा ओवरस्टे के चार्ज में अरेस्ट किया गया, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान एक शॉकिंग एंगल क्रिएट किया गया। पुलिस ने कहा ये वुमेन स्पाइज हैं जो सीक्रेट्स पाकिस्तान को दे रही हैं। और इसी फैब्रिकेटेड कहानी के बेस पर केरला पुलिस और IB ने सेंसेशनल आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा नंबी नारायण और डॉक्टर शशि कुमारन ने इन महिलाओं के थ्रू इसरो के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट डेटा पाकिस्तान को बेच दिया। फिर 1996 में CBI ने दोबारा केस इन्वेस्टिगेट किया। इसमें पता चला कि नंबी नारायण कंप्लीटली इनोसेंट है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसरो का क्रायोजेनिक प्रोग्राम कोलैप्स कर गया। इंडिया के अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूरोप और US पर डिपेंड रहना पड़ा। अगले 10 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एजेंसीज को दिए गए। अब सवाल ये उठता है, इस सबसे किसको फायदा हुआ? सबसे पहले USA और वेस्टर्न कंट्रीज को, जिन्होंने इंडिया को पीछे रखा। फिर यूरोपियन एजेंसीज जैसे एरियान स्पेस, जिन्होंने पैसा कमाया, और राइवल इंडस्ट्रीज, जिन्होंने इंडिया को टेम्पररी स्पेस रेस में बाहर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। 2014 में इसरो ने अपने इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। सक्सेसफुल टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अपने इंजन खुद बना सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर 1990 में यह स्कैंडल ना होता तो इंडिया हैवी लिफ्ट लॉन्चर्स में 10 साल पहले ही लीडर बन जाता।